फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम किसी भी सर्कल का एरिया एंड सरकमफेरेंस निकालना सीखेंगे। तो इसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही निकालना सीखेंगे। तो देखिए, पहला होता है यहाँ पर हमारे पास सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल की यहाँ पे डेफिनेशन है, ए सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व फिगर दैट हैज़ नो कॉर्नर्स और नो लाइन सेगमेंट। यहाँ पर जैसे ये देखिए, एक सर्कल बना हुआ है, तो इसमें ये क्या है? एक क्लोज्ड, बंद, एक क्या है? कर्व्ड फिगर है, यानी कि ये क्या है? एक बंद घूमी हुई इस तरीके से क्या है? फिगर है। इसमें कोई लाइन सेगमेंट नहीं होता है और इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता है। अब सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त। किसी बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित गोलाकार बिंदुओं का वह पथ वृत्त कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, किसी बिंदु से एक समान दूरी, बिंदु क्या हुआ? ये यहाँ पर, यहाँ से जो ये जो दूरी है, ये दूरी पूरी बिंदुओं से मिलकर के क्या बनी हुई है? एक वृत्त बना हुआ है। मान लीजिए ये सारे सारे ऐसे 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 करके क्या बने हुए हैं यहाँ? बिंदु। तो गोलाकार बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। यहाँ से आप इस सेंटर से आप इसकी जब दूरी नापेंगे तो जितना भी आप जहाँ से भी इसको नापेंगे, ये क्या आएगी? एक समान आएगी। तो उसी को बोलते हैं वृत्त। किसी बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित गोलाकार बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में सर्कल के कुछ पार्ट्स होते हैं, उन्हें समझेंगे। पहला है हमारा एरिया। एरिया को हिंदी में बोलेंगे क्षेत्रफल। एरिया क्या होता है? जो भी ये सर्कल, इसने जितनी भी जगह यहाँ पर ये जो अंदर ये कवर की हुई है, इसे बोलेंगे हम एरिया और हिंदी में बोलेंगे क्षेत्रफल। दूसरा है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या हुआ? इसकी परिधि। परिधि मान लीजिए हमने यहाँ से चलना शुरू किया, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी इसकी ये पूरी यहाँ तक दूरी हुई, उसे बोलेंगे हम परिधि। दूसरा यहाँ पर है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? किसी भी सर्कल का व्यास। देखिए, यहाँ से ये यहाँ तक क्या है? इसका सेंटर से यहाँ तक जो दूरी है, इसे बोलेंगे हम रेडियस। रेडियस को बोलते हैं त्रिज्या। अब रेडियस से फिर एक लाइन यहाँ तक अगर हम ड्रॉ कर दें, तो रेडियस का जो डबल हो जाता है वो क्या होता है? हमारा डायमीटर। डायमीटर को हिंदी में बोलते हैं व्यास। रेडियस हुआ ये सेंटर पॉइंट से ये जो यहाँ तक लाइन है, इस तक की जो दूरी होगी वो होगा हमारा रेडियस, उसे बोलेंगे हम त्रिज्या। एक होता है सेंटर। सेंटर होता है केंद्र बिंदु, जिससे मिलकर के हमारा सर्कल बना होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमने प्रकार को रखा और यहाँ पेंसिल को रख करके इस तरीके से हमने क्या बनाया? एक सर्कल बनाया। तो ये जो सेंटर है, ये क्या है? केंद्र बिंदु है सर्कल का या वृत्त का। अब यहाँ पर हमें जो सर्किल है उसका एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है और सरकमफेरेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है? तो देखिए, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल का फॉर्मूला होता है 2πr और एरिया निकालना है तो हो जाएगा πr²। अब पाई की वैल्यू बुक में अलग अलग हो सकती है। दो वैल्यू दी जाती हैं, एक तो हमें इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में दी जाती है और एक डेसिमल नंबर में भी दी जाती है। तो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो 22/7 हो जाएगी और डेसिमल में इसकी वैल्यू क्या होती है? 3.14। तो ये पाई की वैल्यू होती है। ये जो यहाँ पर पाई है, जहाँ पर भी इसमें पाई आएगा तो पाई की जगह या तो हम ये वैल्यू रख सकते हैं या हम ये वैल्यू रख सकते हैं। दोनों में ही अगर एरिया निकालना है तब और सरकमफेरेंस निकालना है तब। तो आई होप आपको ये वैल्यू और फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अब हम सर्कल का यहाँ पर सरकमफेरेंस और एरिया निकालते हैं। तो पहला है हमारा सरकमफेरेंस। यहाँ पर एक ये सर्किल बना हुआ है। अब देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है? रेडियस। रेडियस कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से ही हम क्या निकालेंगे? एक का हम इंग्लिश में निकालेंगे और एक सर्किल का हिंदी में निकालेंगे। तो पहला यहाँ पर हम सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अब देखिए, 2 की जगह तो 2 ही रहेगा। पाई की वैल्यू हम 22/7। अब यहाँ पर बीच में जब कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर क्या कर देते हैं हम? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के बाद फिर आर, रेडियस कितना दिया है हमारा? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 14। अब यहाँ पर ये जो 7 है, 14 को डिवाइड करेगा और 22 के साथ 14 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम इसे क्या कर देंगे? 7 से देखिए ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो 7 2 सा कितना हुआ यहाँ पर? 14। अब इस 2 की इंटू करेंगे हम इस 22 से, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। अब ये 2 बचा हुआ है यहाँ पर, तो जब हम इसकी इंटू इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 4 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8। 8 सेंटीमीटर इसका क्या आया? सरकमफेरेंस आया। मतलब यहाँ से अगर हम चलना शुरू करेंगे तो यहाँ तक हम चलेंगे तो कितना चलेंगे? 88 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास πr²
स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, देखिए 22/7 लिख सकते हैं ये हम, या 3.14, दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस कितना है 14, यानी कि क्या है 14 का स्क्वायर, तो हम इसे 14 को 2 बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फिर हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम में चला जाएगा, 7 से 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब 2 की इंटू 22 से करेंगे तो मिलेगा 44। अब यहाँ पर 44 की इंटू 14 से करेंगे तो देखिए जब हम 44 की इंटू 14 से करेंगे तो हमें मिलेगा 616। अब ये क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा, और जो सरकमफेरेंस है वो जो यूनिट दी होगी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में, मीटर दी है तो मीटर में। अब हम हिंदी में निकालेंगे, देखिए हिंदी में परिधि निकालनी है। परिधि वही, यहाँ से हम इसका क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे कि इसकी चारों तरफ की दूरी ये कितनी है। तो पहले हम परिधि का फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2πr। अब 2 की जगह 2 रहेगा, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई की वैल्यू लिखी हमने 22/7। अब रेडियस कितना है, ये आर का मतलब क्या होता है, रेडियस कितना है हमारा 7। अब इसे 7 से हम 7 को डिवाइड कर देंगे। जब 22 की 2 से मल्टीप्लाइकेशन होगी तो यहाँ पर आ जाएगा 44, और हमारी जो यूनिट है वो क्या है, मीटर। यानी कि इस सर्किल का, इस वृत्त की जो परिधि आई वो कितनी आई, 44 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, πr²। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 7 का स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, या फिर हम इसे लिखेंगे 22/7 इंटू 7 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 7 2 बार। अब एक 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 और 1 15। यूनिट किस में है हमारी, मीटर में। तो एरिया हमेशा जो क्षेत्रफल आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। आप इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखें कि क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बस फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि दोनों के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में ही हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।